मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए यूनिट के साथ आज यूनिट नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन इस यूनिट का नाम है। आपका बुक का पेज नंबर 114 यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन है। हम पहले इस पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर थोड़ी बात कर लेंगे, उसके बाद करेंगे काम ये एक नया बिल्कुल आपके लिए काम है जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं किया है। और ये हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को उसके टुकड़े में कैसे तोड़ाता है, उसके पार्ट कैसे दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन ये इसी का नाम है। सबसे पहले बहुत बात तो ये है एक फ्रैक्शन क्या होती है। हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास फ्रैक्शन होती है, ये एक रैशनल या इररेशनल नंबर होता है। हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, जो कि हम लिखते हैं इस फॉर्म में, दैट इज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ये हम रैशनल नंबर के पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, पॉलिनोमियल पी अपॉन क्यू है। और इसको हम आमतौर पर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए वो रैशनल फ्रैक्शन होता है। या सिंपल हम इसके लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 2/3, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 3/2, तो ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है। अब इनमें फर्क क्या होगा, ये अगर कहानी आ रही कि इसके अंदर हमारे पास दो समझी फ्रैक्शन होते हैं, एक आती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे ना, अर्थमेटिक्स में तो आसान सी बात है। अर्थमेटिक्स में आसान सी बात ये है कि जब मैं एक फ्रैक्शन आपके सामने लिखता हूं तो इस फ्रैक्शन के अंदर ध्यान रखिएगा बात, इस फ्रैक्शन के अंदर दो नंबर्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे। ये फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी 2/3 और ये लिखी मैंने 3/2। तो ये दो नंबर ऊपर नीचे है, इन दोनों का नाम है ना, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। जो ऊपर वाला नंबर होता है फ्रैक्शन के अंदर अपॉन के अंदर, उसको ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली फ्रैक्शन की टाइप को। फ्रैक्शन की टाइप में बताएंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बताते हैं। अगर सपोज करें कि मैं न्यूमरेटर को n से जाहिर कर रहा हूं और डिनोमिनेटर को d से जाहिर कर रहा हूं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जब करीबी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो फिर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी, जिसमें न्यूमरेटर, जैसे कि ये आपके सामने कुछ लिखी हुई है, जिसमें न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 2 है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो आप बस अर्थमेटिक के अंदर हम बात कर रहे होते हैं फ्रैक्शन की, तो जो रैशनल फ्रैक्शन होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ये हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्योरली अर्थमेटिक के हवाले से। अगर अलजेब्रिक फ्रैक्शन में आएंगे तो जनाब रैशनल फ्रैक्शन को ऐसे रखेंगे, लेकिन हम दो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सी इम्प्रॉपर है। इसका काम हम वही करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, लेकिन चूंकि हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की शक्ल होगी, लिहाजा हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। देखिए इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसमें हम डिग्री देखेंगे, डिग्री निकालेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री तो समझ में आई है आपकी बात ना। मैं अभी आपके सामने एक एक्सप्रेशन यहाँ पर एक आपके सामने लिखता हूं, एक आपके सामने प्रॉपर फ्रैक्शन लिखता हूं। फ्रैक्शन है 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और अपॉन में मैंने इसको लिखा
एक्स स्क्वायर -1। और देखिए जो ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, उसकी डिग्री 3 है। 3x³ सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 2 आएगी और इसकी डिग्री आपके पास हो जाएगी 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो अभी देखते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इसको आगे देखते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पर, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर 5x + 8 अपॉन 3x² -2x -1। इसके अंदर न्यूमरेटर की डिग्री आपके पास है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास है 2। डिग्री यहां पर नीचे बड़ी है तो छोटी है, यहां पर ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है। तो ये देखिए कौन सा इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कौन सा प्रॉपर होगा। आपकी किताब में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, मैं किताब से आपको बताऊं ताकि आप इसको पढ़ भी सके। पेज नंबर 115 पे लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। I said to be proper fraction if the degree of numerator is less than degree of denominator। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की। यानी कि इसमें से अगर तुम बताओगे तो ये वाली जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है। और इसका बिल्कुल उलट काम आएगा इम्प्रॉपर के लिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, जो कि ये वाली है जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो ये वाली जो फ्रैक्शन आपके पास है ये आपके पास हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपके पास दो किस्म की फ्रैक्शन हमने बताई आपको। एक तो कितनी भी फ्रैक्शन होंगी तमाम के तमाम, दे आर ऑल कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शन की दो किस्म की होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये सारी डिग्री आपको पेज नंबर 115 पे मिल जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं किसी भी फ्रैक्शन की। अच्छा, एक बात देखिएगा आपको, जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन होती है। यहाँ हमारे पास जो भी फ्रैक्शन आएगी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी जिसपे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी होगी डिनोमिनेटर से। और ये प्रॉपर और पार्शियल फ्रैक्शन है क्या चीज, इसके बारे में एक छोटा सा जो लिख दूं कि स्प्लिट कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं? स्प्लिट ऑफ रैशनल फ्रैक्शन को जब मैं स्प्लिट करूंगा इनटू सम और डिफरेंस, या तो सम की शक्ल में या डिफरेंस की शक्ल में, ऑफ 2 or more fractions. So it is called partial fraction. Such fraction is known as partial fractions. अब इसमें से हम लोग तोड़ेंगे दो या दो बार फ्रैक्शन होंगे, ये दो या दो बार फ्रैक्शन बनेंगी, ये इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन होंगी, इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन होंगी। इसको जाने सम और डिफरेंस में बोलिए आप, माइनस मल्टीप्लाई की शक्ल में नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस की शक्ल में। यानी कि ऐसे कुछ हो जाएगा मामला कि x/2 प्लस x/3 या x/2 माइनस x/3 इस तरह की शक्ल में अगर आप तोड़ते हैं तो ये आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी किसी भी फ्रैक्शन की। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो फ्रैक्शन में दी जाएगी उस फ्रैक्शन को हम दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में तोड़ देंगे। अब तोड़ने का तरीका कैसा होगा वो भी आगे जरूर बताएंगे आपको, लेकिन ये मैंने बता दिया आपको कि जो रैशनल फ्रैक्शन है सिर्फ हम उस रैशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि उसका न्यूमरेटर की डिग्री उसकी डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी, तभी हम ये काम कर सकेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर बात इतनी की है कि हमें ये बात समझ में आई कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होंगे। रैशनल फ्रैक्शन के अंदर दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कौन सी फ्रैक्शन होती है जिसकी जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री
डिनोमिनेटर डिग्री से छोटी हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से अगर बड़ी हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, इम्प्रॉपर को हम नहीं बनाएंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी कि स्प्लिट करना, तोड़ना किसी पार्शियल फ्रैक्शन को सम या डिफरेंस की शक्ल में दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के अंदर वो दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन करेंगे आपके पास, वो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। अब जो रेजोल्यूशन है फ्रैक्शंस की ये किस तरह से होगी, इसके चार अलग अलग तरीका है या चार अलग अलग मेथड है। उनमें से पहला मेथड अभी हम देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स हम करेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 21.1 वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो है हम पहला हिस्सा देखते हैं इसका। इसके पहले हिस्से के अंदर बात यह है कि हम रेजोल्यूशन करेंगे तो उसके अंदर जो जुमला लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखना वो क्या है। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, यहीं पर आपकी बुक के अंदर इसी तरह से दिया हुआ है, इसको इसी तरह से हम फॉलो करेंगे जैसे आपकी बुक के अंदर उसे समझाया हुआ है। यहाँ पर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रहे होता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या काम करना था। और रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की बात हो रही है कि रिजॉल्व करना है फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो आपके सामने हेडिंग यहाँ लगी हुई है रेजोल्यूशन, रिजॉल्व यानी कि तोड़ देना है ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन को इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शन, इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इसको तोड़ना है। कोई भी आपके पास जो फ्रैक्शन दी जाएगी उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। और इसमें जो चार किस्म है उसमें जो एक किस्म जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी कि जो हम फैक्टर्स बनाएंगे डिनोमिनेटर्स के उसके अंदर। और जो बात याद रहे कि जो डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर मामला यह है कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये उसकी बात हो रही है कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी कि जो भी हमारे पास आएगा अब फ्रैक्शन बनाने के लिए, उसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए फ्रैक्शन का, हम पहले उसके जो डिनोमिनेटर है उसको तोड़ेंगे, फैक्टर्स के अंदर बनाएंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर उसको रिजॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के तौर पर उसका हमें एग्जांपल दी हुई है, ये कह रहा है कि 11 रिजॉल्व, सवाल आपको कह रहा है रिजॉल्व 11 माइनस 3x अपॉन x minus 1 into x plus 3 into this into partial fractions, into partial fractions। ये सवाल उसको आपको दिया है 11 minus 3x upon x minus 1 into x plus 3 into partial fraction। अब आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये सबसे पहले हम इसको देखिए, हम यहाँ पर तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अलग फैक्टर बनेंगे, जहां फैक्टर भी बनाएंगे वहां पर आपको फैक्टर बनाने होंगे। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे, एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर सवाल ऐसे आएंगे। अभी जब हम दूसरी एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर से फैक्टर मिलेंगे, हमें फैक्टर बनाने होंगे। यहाँ पर उसमें फैक्टर दे रहे और जैसे कि आपको लीनियर फैक्टर है, लीनियर मतलब इसकी डिग्री 1 है, वो एक फैक्टर है इसका। ऊपर आपके पास 11 माइनस 3x दिया है उसमें, और यहाँ पर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हम इसको लेट कर लेंगे, इस पूरे मामले को हम लेट कर लेंगे। देखिए हम किस तरह से करेंगे सवाल को, हम इसको दो हिस्सों में सपोज कर लेंगे, दो हिस्सों में तोड़ते हुए। देखिए सवाल किस तरह से होगा। मैं जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा मैं कहूंगा लेट 11 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a1 अपॉन x माइनस 1 माइनस a2 अपॉन x प्लस 3। ये मैंने आपके सामने इसको तोड़ा ऐसा से। अब ये प्लस यहाँ पर दूंगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं प्लस दूंगा, ये मैंने प्लस दिया। अब देखिए पास आई है, पास आई है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करके कुछ करूंगा तो मैं नीचे वाला ऐसा नहीं होगा, तो नीचे वाला ऐसा कुछ ऐसे आएगा ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसे होगा नीचे है ना। फिर ये वाली वैल्यू को आई a माइनस 3x। अब ये कैसे बन गया माइनस 3x कि पहले सबसे पहले मैं इस x माइनस 1 को इस x माइनस 1 कैसे बनेगा और x प्लस 3 को
यहां मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर यहां पर मेरे पास प्लस होगा और मैंने x माइनस 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तो मेरे पास ये फिगर बन रही होगी। ऐसे होता है ना x, ये जो एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम जो ऊपर वाला नंबर लाते हैं किस तरह लाते हैं कि एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल आएगा और ये x प्लस 3 इस a1 से मल्टीप्लाई होके और फिर प्लस होके इससे a2 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा आपके पास। अब हमें साइन ये करना पड़ेगा इस सारे मामले में, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेट कर लिए, हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेट कर लिए कि ना इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसके बराबर है। ये जो कोई हमने दी थी पार्शियल फ्रैक्शन उसके हमने सपोज कर लिए तो ये दो के लिए तो ये दो फैक्टर थे और तीन फैक्टर थे तो हम a1 a2 a3 ले और फिर हम क्या करेंगे, हम a1 और a2 को वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू फाइंड करने के साथ हमारे पास उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। हम वैल्यू फाइंड करेंगे a1 और a2 की, दोनों की वैल्यू। अब देखिए कैसे फाइंड होगी, हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, इस हिस्से को सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसको ऐसे रखेंगे साथ साथ ताकि आप देख सकें किस तरह से हो रहा है। यहां पर अब देखिए क्या मामला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये बन जाएगा आपके पास 11 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे चलेगा आखिर तक, आखिर तक सेमेस्टर में ये इतना आ जाएगा। इन दोनों में ऐड करना है, इन दोनों में ऐड करने का मतलब ये है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं x माइनस 1 और x प्लस 3 का और फिर क्या होगा कि ये a1 मेरा जो है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से और जो a2 मेरा है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से। ऐसे होगा ठीक है ना, यहाँ पर x माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा इस एलसीएम को तो x माइनस 1 कैंसिल कर देगा कि x प्लस 3 इस a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 6 को डिवाइड देगा और x माइनस 1 के a2 से मेरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास बन गई आखिर में पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से टूट के बनेगी। अब हमें तो बस क्या है, यहां रही कि पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहां सपोज कर दिए a1 अपॉन x माइनस 1 प्लस a2 अपॉन x प्लस 3। मुझे सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है और मेरा सवाल सॉल्व रहेगा। मैंने a1 और a2 की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करना है और हमने सवाल को रहेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यहां पर बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 है मेरी ये इसे मैं पुट करूंगा a1 और a2 बराबर रहेगा। अब आप पूछते हो कि नीचे क्या होगा, नीचे मैंने इसको कैसे रखा, इसको मैंने एलसीएम की उसकी दो फ्रैक्शन बनाओ बराबर इक्वेशन के अंदर, दो फ्रैक्शन बनाओ बराबर और दोनों का डिनोमिनेटर से आ गया आ गया समझ गया, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा। याद रहे कि कैंसिलेशन होती है, अगर एक साइड के ऊपर बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है इक्वेशन के अंदर तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। अब मेरे पास क्या बन गया, यहां पर मेरे पास सीधी सी एक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन गई 11 माइनस 3x इक्वल्स टू a1 इंटू x प्लस 3 प्लस a2 इंटू x माइनस 1। ये क्वेश्चन मेरे पास बन गई। अब मुझे यहाँ पर a1 निकालना है, a1 निकालने के लिए इस a2 को मुझे यहां से ऐड करना पड़ेगा और सिमिलरली a2 निकालने के लिए मुझे a1 को यहां से ऐड करना पड़ेगा। अब a2 को ऐड करने का तरीका क्या होगा, जहां तक इसका क्या है इसको जीरो कर दें, किसी तरह a2 को किसी तरह हम जीरो कर दें। आसान सी बात यह है कि a2 यहां पर x माइनस 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना, a2 x माइनस 1 से यहां पर मल्टीप्लाई होगा ना। अगर मैं किसी तरह इस x माइनस 1 की वैल्यू को जीरो कर दूं तो a2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जाएगा, a2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जाएगा। अगर मैं किसी तरह इस x की वैल्यू को ऐसी वैल्यू बनाऊं कि ये जीरो हो जाए तो ये a2 आ जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूंगा x की उस वैल्यू को, किस वैल्यू को, ये उसको जीरो कर देगी। लेकिन क्या होगा, मैं कहूंगा पुट x इक्वल्स टू 1। क्या कहा मैंने, पुट x इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा देखिए आप 11 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू a1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस a2 इंटू 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो ये आपको बन जाएगा 11 माइनस 3 इक्वल्स टू a1 इंटू 4 प्लस a2 इंटू 0 और उसके बाद यहां ये मेरे पास हो जाएगा 11 माइनस 3 8 इक्वल्स टू 4a1, ठीक है क्या, 0 और a1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4 और a1 मेरे पास 2 आ गया।
A1 मेरे पास 2 आ गया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब इसको हमने यहां पर एक काम करना था ताकि ये दोबारा यूज करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना था। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है जी, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए इसको, और उसके बाद इक्वेशन 2 में आपने पहले x पुट कर दिया 1। अब आपने a1 निकाल दिया, अब आपको a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए इस a1 को जीरो करना पड़ेगा। तो a1 के साथ जो x है उसकी एक ऐसी रिलेशन है जो 3 में प्लस होकर 0 हो जाए, तो a1 0 आएगा। फिर हम a2 निकाल लेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x को मैं माइनस से पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 -3 इंटू -3 इक्वल्स टू a1 इंटू -3 प्लस 3 प्लस a2 इंटू -3 -1। ठीक है क्या? जहां जहां x का मान मैंने -3 पुट कर दिया, अब -3 पुट करने सारे क्या हो गए, ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो गए। तो अब आपके पास क्या होगा मामला, ये बन जाएगा आपका 11 प्लस 9 प्लस माइनस 9 इक्वल्स टू a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू -4 -3 और -1 को ऐड करके -2 होगा। ठीक है ना पर, ठीक है ना पर। अब आपके पास रिजल्ट आएगा, ये है 20 इज इक्वल्स टू -4ab, या a2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन -4, या ये -5 के बराबर आ गया। अब आपके पास a1 आ गया 2, a2 आ गया -5। अब आपने काम क्या करना है, by putting the values put the values of a1 and a2 in equation 1। we have, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, इक्वेशन में लिखिए 11 3x अपॉन x -1 इंटू x प्लस 3, ये बराबर आ जाएगी आपके पास, a1 आपका आया है 2 अपॉन x -1 प्लस a2 आपके पास आया है -5 अपॉन x प्लस 3। इक्वेशन को खूबसूरत करने के लिए वो प्लस माइनस को खोल लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 11 3x अपॉन x -1 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन x -1 -5 अपॉन x प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको बुक की एक एग्जाम्पल कराई जिसके अंदर हमने इसको लेकर इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। इसके अंदर सबसे पहले आप इस इक्वेशन को 2 से तोड़ देंगे, 2 से तोड़ने के बाद फिर आप इसमें से सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को कैसे कर देंगे, पहले a1 को बात करेंगे, फिर a2 को बात करेंगे, और उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपने 3 कर लेंगे तो फिर आप a1 a2 ऐसे लेंगे, और बारी बारी पर a3 और a2 को बात करेंगे, फिर a1 को बात करेंगे, तो उसका अलग प्रोसेस होगा, वो हम देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पर ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 लगेंगी, और इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आप खुद देख सकते हैं किताब के अंदर आपके सॉल्व होंगे। पेज नंबर 117 के ऊपर हम इसकी एक्सरसाइज आगाज करेंगे। यहाँ पर हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन की डिटेल बताई सारी, और आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया पार्शियल फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन बताई आपको कि फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर हमने बताया कि हम रिजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज के अंदर हम पहले एक्सरसाइज के अंदर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स की तमाम फ्रैक्शंस को करेंगे फैक्टराइज। ये डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स पे जहां पर होंगे हमारे पास उसको करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको बुक की करके दिखाई। अब आप आगे हमारे पास एक्सरसाइज 21.1 है, उसके अंदर इसी किस्म के सवाल हैं, और इसी किस्म के सवाल हम जो है वो करेंगे। तकरीबन 5 सवाल है, 7 सवाल है, सॉरी 7 सवाल है। वो 7 सवाल इंशाल्लाह हम अगले सेशन में अपने करेंगे, उसको 2 सेशन में करेंगे। मेरे ख्याल उनके सवाल थोड़ा लंबा होता है, तो आपका सेशन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको करेंगे 4 और 3 की शक्ल में इसको करेंगे। 2 सेशन में एक्सरसाइज 21.1 करेंगे। यहाँ पर हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया पार्शियल फ्रैक्शन का, और आपको हमने एक एग्जाम्पल करके दिखाई। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।